हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, डियर वर्ड किन वर्डों के सहयोग से बना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो ये जो शब्द है जो हलंत प्लस अ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो अशुद्ध है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा अत्य उत्तम। अत्यधिक भी सही है, अभ्युदय भी सही है, अन्वय, लेकिन ये जो है वर्तनी शब्द सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि जल शब्द में समाहित स्वर वर्ड है। कौन सा वर्ड है? तो ब वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कलम पकड़ने की सही विधि है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसमें य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर ब याद रखिएगा। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 स्वर हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 व्यंजन है। कितने हैं? 33 हैं। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया, याद रखिएगा। अंग तथा ड वर्ड हैं। किस तरह के वर्ड हैं? तो ऑप्शन नंबर ब अंत अस्थ वर्ड हैं। अंत अस्थ वर्ड हैं। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं कि भाषा प्रारंभ होती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ब ध्वनि से। भाषा हमेशा ध्वनि से प्रारंभ होती है। आगे बढ़ते हैं, भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 100 अ व ब दोनों। आगे बढ़ते हैं, वर्ण ब का उच्चारण स्थान है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 ओष्ठ है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन अंत अस्त व्यंजन वर्ण नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? तो अप्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 चौ वर्ग को। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह रेणु। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ ए। आगे बढ़ते हैं, अ का उच्चारण स्थान क्या है? कहां से बोला जाता है अ? तो कंठोष, कंठ से है। निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है इसमें? तो ऑप्शन नंबर अ क। आगे बढ़ते हैं, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व का स्थान दंतोष्ठ है। ठीक है ना, दंत से। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण स्थान जो है वह ओष्ठ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन उसमें व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 र, इसमें उसमें व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा सही है इसमें? तो ऑप्शन नंबर 100 ये सभी क्या है? स्पर्श संघर्षी हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ब परीक्षा। आगे बढ़ते हैं, उपकार का विलोम क्या होता है? तो उपकार का विलोम अपकार होता है। आगे बढ़ते हैं कि ऐश्वर्य का विलोम क्या है? तो ऐश्वर्य का विलोम ऑप्शन नंबर ब अनैश्वर है। आगे बढ़ते हैं कि ओजस्वी का विलोम क्या होता है? तो निस्तेज होता है। ओजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। ऑप्शन नंबर अ सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ब 52। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 100 4 है। आगे बढ़ते हैं कि हंस पद का चिन्ह कौन सा इसमें? तो हंस पद का चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अर्ध संवृत स्वर कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन नंबर ब ए और अ हो जाएगा। कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है, क्या है? तो कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है इसमें स खड़क। आगे बढ़ते हैं, आगे का जो सवाल, आगे का क्वेश्चन है
कि वर्ण ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर 100 तालव्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 100 का उच्चारण स्थल क्या है, तो ऑप्शन नंबर 100 तालु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में ह्रस्व ध्वनि इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करुण का विलोम है क्या है, तो ऑप्शन नंबर 100 निष्ठुर है। आगे बढ़ते हैं कि कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्राकृतिक। आगे बढ़ते हैं कि अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 अयज्ञ हो जाएगा। इष्ट का विलोम क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह 100 अनिष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ढ हो जाएगा। कि निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ऋषि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं, तो ऐसे वर्ण को स्वर कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन असत्य है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो ओष्ठ व्यंजनु है, ये क्या है, असत्य है। आगे बढ़ते हैं, चौ वर्ग है, चौ वर्ग जो है वो तालव्य से बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 ल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंग और ढ। ठीक है, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो संयुक्त व्यंजन में माना जाता है। ठीक है, कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है, इसमें जो शुद्ध है वह अधीन हो जाएगा, अधीन। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।